चलो वाला बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा जो 21 अक्टूबर को हुआ था, क्लास 9, 21 अक्टूबर 2023 के लिए क्लास 9 का जो पेपर हुआ था, वो आपको सॉल्यूशन और डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो जो पेपर था वो पेपर हमने पहले भी देख चुके हैं कि जो 100 नंबर का जो पेपर था वो हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले 1 to 30 क्वेश्चन जो थे वो है फिजिक्स के लिए, ठीक है, और 31 to 60 जो क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री के लिए, और उसके बाद 61 to 90 जो क्वेश्चन है वो है बायो के लिए, और आखिरी वाले 91 to 100 जो है वो है जीके के लिए। ऐसे 4 पार्ट में पेपर का डिवाइड किया था। हम इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो पेपर हो चुका है। आज हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या क्या होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर बता दूंगा जो फिजिक्स और बायो के, इसके बाद में मैं डिटेल में आपका इसका सॉल्यूशन भी बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का, बच्चों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर आंसर की नहीं मिले हमें, आंसर की बना दो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू विच लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ह्यूज ट्री अपवर्ड ड्यू टू द साइक्लोन। साइक्लोन, अब ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है यह है बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। अब ये जो है इसके लिए जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर होगा ए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है जिसमें से डिस्टेंस बिटवीन टू बिटवीन द पार्टिकल भी सही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन द पार्टिकल ए भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए होगा, ये भी स्टेटमेंट है, यहाँ पे 1, 3 और 4 वाली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। यहाँ पे पी और आर जो डायग्राम दिया है वो सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैटेगरी। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ये होगा ए। उसके बाद 6, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम दी ट्रम्पेट, क्लैरिनेट, फ्लूट एंड टेम्बोराइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द लिक्विड विल चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। इसका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ए। देख लो आप। और क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट टाइप है, जो स्टेटमेंट दिए बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पावर फ्रॉम दी फॉलोइंग। पावर की आपको यूनिट फाइंड आउट करनी है कि दो, एक या एक से ज़्यादा यूनिट सही हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो यूनिट है वो सही है। उसके बाद 12 का होगा बी। 13 के लिए होगा ए। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ मैच दी पेयर टाइप में दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 15 डी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है सी। सेवनटीन के लिए ए, 18 के लिए डी,
19 के लिए बी, 20 यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया है, देख लो ध्यान से, और नीचे ऑप्शन दिया है। तो 20 जो है यहाँ पे आपको PQRS फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे जो दिए, तो 20 के लिए होगा ए। 21 का ए, 22 बी, 23 सी, 24 का होगा बी, 25 के लिए सी, 26 का भी सी होगा, 27 ए, 28 यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप दिया है तो 28 का डी, 29 का सी और 30 का बी। ठीक है, ये हो गए 1 to 30 जो थे, ये है फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, 1 to 30 कौन से थे? फिजिक्स के। अब 31 से शुरू होते हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री का पेपर बड़ा आसान था। What is the proportion of soil and water is required to determine the pH of soil? soil की pH डिटरमाइन के लिए आपको वाटर, सॉइल और वाटर का प्रोपोर्शन चाहिए 1:5। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन कभी हम 1:25 भी यूज करते हैं, 2.5। तो यहाँ पे जो आसपास आंसर है वो है ए। ठीक है, उसके बाद 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर एक्टिवेटेड इन इंडिया? इंडिया में जो एटॉमिक रिएक्टर एक्टिवेटेड किया गया था वो था अप्सरा। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 23 कैरेट ऑफ गोल्ड? 23 कैरेट ऑफ गोल्ड में ना बेटा, यहां पे होता है 95.83% ऑफ गोल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद 34 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर यूज विथ सोडा एश टू सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमें वो डिजोल्व लेना चाहिए, सब्सटेंस कोई भी हो। यहाँ पे अमोनिया डिजोल्व होता है, बोरैक्स डिजोल्व होता है, स्लेक लाइम डिजोल्व होता है। जो प्रिसिपिटेट है वो प्रिसिपिटेट मिलने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि हमें 1, 2 और 3rd वाला खोजना है, तो 1, 2 और 3rd वाला ऑप्शन कौन सा है? डी। ठीक है, उसके बाद 35, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ देयर पीएच वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। पीएच वैल्यू बोला है, पीएच वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो बेसिक है आपको दिया है ब्लड, एसिड रेन, विनेगर, गैस्ट्रिक जूस में से आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पे ब्लड का पीएच ज्यादा होगा, उसके बाद एसिड रेन, उसके बाद विनेगर, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, कंप्लीट द कोरिलेशन, हमें कोरिलेशन कंप्लीट करना है। बिटुमिनस यूज इन स्टील इंडस्ट्री, सही है। और फुलेरिन का यूज कहां पे होगा? फुलेरिन का यूज जो है वो एज ए इंसुलेटर किया जाता है। तो 36 का हो गया सी। उसके बाद 34, सेलेक्ट द करेक्ट डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CO2 इन लैबोरेटरी। CO2 इन लैबोरेटरी, यहाँ पे मान लो हमने कोई कंपाउंड ऐड कर दिया है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, CaCO3 से वो हीट करने के बाद वो रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, इसे डिकम्पोज करने के लिए चाहिए, और यहाँ से CO2 गैस होगा तो ये ऊपर चाहिए, डीप नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कलेक्ट करके इधर ले आएगा। तो करेक्ट जो डायग्राम है वो है डी, 37 के लिए होगा डी। उसके बाद 38, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम Mgi to Na, Al3। अब देखो कि हमें यहाँ पे इनकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2, सोडियम की 1, एल्यूमिनियम की 3, आयोडीन की 1, 2131 का ऑप्शन होगा यहाँ पे 3rd सी। ठीक है, उसके 39, जो मैंने आपको एक क्लास में क्वेश्चन करवा चुका था, यही क्वेश्चन है 39 वाला, सेम क्वेश्चन है, सेम।
हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 45 ग्राम्स ऑफ वाटर। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n इंटू एन ए। अब n कितना है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, n कितना है पता नहीं है, n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो 45 डिवाइडेड बाय 18 इंटू एन की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा देखो बताओ, इसका आंसर आ जाएगा 15.05 इंटू 10⁻23 आएगा। अगर 24 में दिया है यहाँ पे ऑप्शन, ये ऑप्शन तो कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1.505 इंटू 10⁻24। तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। चलो वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर अप्लीकेबल फॉर यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, सही है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ, नहीं, रॉन्ग है। इट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, सही है। इट इज यूज टू क्लीन ओवन, सही है। तो हमें यह खोजना है कि 1, 3 एंड 4 वाला ऑप्शन जो होगा 40 का होगा बी। उसके बाद 41, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड द पी एंड क्यू। देखो स्लेक लाइन दिया है हमें यहाँ पे, यानी कि स्लेक लाइन दिया है, यानी कि यहाँ पे हमें दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ क्या ऐड करने के बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ये होता है CaOCl2 प्लस Q क्या होगा, अब ये यहाँ पे H2O है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिलीज होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो H2O बनने वाला है, यानी कि Q क्या बन गया हमारा H2O। तो एक ही ऑप्शन पड़ा है यहाँ पे QH2O, और यहाँ पे Cl2 लगाना है, तो हमें ऐसा कोई कंपाउंड ऐड करना चाहिए जिसके साथ क्लोरीन हो, तो यहाँ पे क्लोरीन और H2O, तो P क्या होगा क्लोरीन और Q क्या होगा H2O, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और 41 का क्या हो गया D, और 42 यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया है जो 40 था। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 कंटेन 15055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। देखो अब हमें पता है कि कितने ग्राम होगा इतने में, ठीक है। तो एक सिंपल है कि हमें क्या करना होगा, 98 ग्राम में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो x ग्राम में 1.505 इंटू 10⁻23 दिया है, तो हमें x निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 98 इंटू 505 इंटू 10⁻23, देखो क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे x, ठीक है। तो अब ये करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 24.5 ग्राम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सिर्फ, चलो वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। मैंने आपको ये क्लास में क्वेश्चन करवाया था बेटा, अगर नहीं सॉल्व हुआ है ना तो देखो ये, अब वो मैं कुछ क्या ही बोलूं आपको। इथीन, इथ यानी कि कार्बन दो कार्बन, ईएन यानी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड में एक पाई, बाकी सारे सिग्मा, 1 2 3 4 5 सिग्मा, एक पाई। अब यार इससे आसान क्या होगा, देखो कि ये बोर्ड लेवल के लिए बहुत डिफिकल्ट है, जो प्रॉपर नहीं किया है, लेकिन आप कर चुके हो यार, आपको पढ़ा चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो 43 का क्या हो गया ए। चलो 44 के लिए जो है, फाइंड ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो 3 एलिमेंट हैं उनको फाइंड आउट करना है। आयरन, टीन, मर्क्यूरी, इनकी वैलेंसी वेरी करती है। क्रोमियम, मैग्नीशियम, कॉपर,
मैग्नीज फॉस्फोरस क्लोरीन, 3 पोटेशियम क्लोरीन। देखो कहाँ पे वैरी नहीं करेगी, फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, तो यहां पे जो होगा, यहां पे होगा डी। हालांकि यहां पे मैग्नीशियम भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पे दोनों की वैलेंसी वैरी नहीं करेगी, इसलिए हम डी ले रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ए के पास ओ जोड़ दो तो ए बन जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमें ये खोजना है कि कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, ये आंसर नहीं है। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, ये आंसर नहीं है। यहाँ पे O3 का O2 और O हो रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये रिडक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन है। यानी कि कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, 45 का हो गया सी। उसके बाद 46, व्हाट हैपन टू सॉलिड CO2 व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज टू 180 m। देखो सॉलिड CO2 यानी कि ड्राई आइस, ड्राई आइस सब्लिमेबल सब्सटेंस है, सब्लिमेबल यानी कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शन खोज लो भाई। इट कन्वर्ट्स गैसियस स्टेट डायरेक्टली, इट रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 46 का हो गया बी। उसके बाद 47, द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट इज MsO4 3, यानी कि M की वैलेंसी 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड। नाइट्राइड के लिए M3- होता है, यहाँ पे M3+, तो दोनों एक्सचेंज आयन कर लिए, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन है क्रिस क्रॉस मेथड से, तो 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया सी। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवा चुका था। फाइंड ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल के अकॉर्डिंग ऑड वन आउट फाइंड आउट करो। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। यहाँ पे सिंबल के अकॉर्डिंग कैसे करें? देखो बेटा यहाँ पे ना सारे इंग्लिश वर्ड के सिंबल हैं, लेकिन सोडियम का अकेला ऐसा है जो लैटिन वर्ड नहीं है। हाँ सर सही है, तो 48 का आंसर हो गया ए। चलो 49, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलता है, करेक्ट। डीजल मिलता है, करेक्ट। नेफ्था मिलता है, करेक्ट। केरोसिन मिलता है, करेक्ट। लुब्रिकेटिंग ऑयल, करेक्ट। यानी कि ऑल ऑफ दिस। विच काइंड ऑफ कैंसर डज स्टाइरिन कॉज। स्टाइरिन जो है थर्मोकॉल में होता है। मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया था कि जो स्टाइरिन वाला जो होता है थर्मोकॉल में होता है कि वो बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या क्या होता है? इससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है, इससे ल्यूकेमिया होता है, इससे लिम्फोमा होता है। लेकिन क्योंकि तीनों ऑप्शन है ही नहीं, तो जो मेजर जो डिसीज है वो रेस्पिरेटरी डिसीज से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे देखो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ये दो डिसीज यहाँ पे ऑप्शन में मैच करेंगे, यानी कि 2 और 4। तो यहाँ पे 50 का आंसर हो गया डी। ठीक है, उसके बाद 51, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फ्रॉम कार्बन एंड सल्फर। कार्बन और सल्फर की एडिशन रिएक्शन ये एंडोथर्मिक है। हमें एनर्जी उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों लेस रिएक्टिव है, दोनों रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो 51 का हो गया ए। चलो 52, what is the correct proportion of blue vitriol, lime and water in 1% बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर में ब्लू विट्रियोल, लाइम और वाटर का परसेंटेज होता है 1:1:100। तो 52 का आंसर हो गया बी। ठीक है, 53, वाई NaCl कंपाउंड हैज वेरी हाई स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि दोनों रेडिकल से बने। बोथ आयंस Na+ and Cl- have electronic configuration with complete octet, करेक्ट है।
इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट है। इट इज एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द अपोजिटली चार्ज Na एंड Cl-, ये भी करेक्ट है। इट इज नेचुरली फाउंड इन सी वाटर, इसका क्या मतलब है, कोई नहीं है। तो पी क्यू आर सही है, पी क्यू आर 53 का हो गया बी। उसके बाद 54 पी क्यू आर एस, जो 4 एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर दिए 1, 8, 10 और 12। 1 क्या है, हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 12 नियॉन, 10 नियॉन और ये मैग्नीशियम। विच ऑफ द एलिमेंट अमॉन्ग देम कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे आयोनिक कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बनेगा, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमें देखना है कि ये दो जो आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं कौन से हैं, पी और कौन सा बना रहा है यस, पी एंड एस ये सही है, क्यू एंड एस ये सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 वाला आंसर हो गया 54 का ए। चलो 55, इन द एडजेसेंट वेन डायग्राम यम इंडिकेट मेटेलिक ऑक्साइड, वेरी गुड। P एंड Q आर एसिडिक ऑक्साइड, सही है। P और Q एसिडिक एंड बेसिक है। P कौन सा है, एसिडिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। Q कौन सा है, बेसिक ऑक्साइड है यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड है। और जो दोनों का मिक्सचर हो या दोनों की प्रॉपर्टी शो करे वो कौन सा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पी क्यू आर एस। यस कौन सा होगा, यस हो जाएगा ना, न्यूट्रल। देखो क्यों, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। तो चलो खोज लो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, पी क्या होना चाहिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2N2 है। चलो दो ऑप्शन, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब आप बचा हमारा आंसर बी और डी में। आर क्या होना चाहिए, एम्फोटेरिक। देखो ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो ये हो गया सही आर के लिए, ठीक है। तो CO2R, क्यू क्या है, बेसिक ऑक्साइड क्वेश्चन में दिया है, ये एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल। तो 55 का आंसर हो गया बी, ठीक है। तो 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू NaOH। NaOH के लिए क्या क्या सही है, इट इज ऑर्डरलेस, करेक्ट है। इट इज सोलुबल इन वाटर बट इनसोलुबल इन ग्लिसरॉल, नहीं, वो सब में सोलुबल होता है, ठीक है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इन प्योर फॉर्म, सही है। इट इज एडेड इन वाटर मिक्सचर बिकम्स कूल, नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर में ऐड करने के बाद सॉल्यूशन कूल नहीं होता है, ये हॉट होता है, ठीक है। तो 56 का हो गया 3, 1 एंड 3rd स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलो यहां पे आपको मैच द फॉलोइंग दिए, डायमंड का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी। डायमंड कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, करेक्ट। ग्राफाइट कैसा होता है, हेक्सागोनल, करेक्ट। फुलेरिन कैसा होता है, बकी बॉल, करेक्ट। तो क्या हो गया, 1 का Z, 2 का X, 3 का Y, ZXY। चलो 1 और ZXY D, ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों में से आंसर फाइंड आउट करो। डायमंड जो है इनसोलुबल इन एनी सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में सोलुबल नहीं होगा, डज नॉट डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट, यानी कि 1 का हो गया P, यहां पे भी P है। चलो सेकंड का है, सेकंड का जो ग्रेफाइट होता है वो नहीं होता है, डज नॉट डिजोल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट, होता है लेकिन ज्यादा सॉल्वेंट नहीं होगा, यानी कि सेकंड का हो गया R, तो ये R हो गया, ये आंसर नहीं है 57 का A। चलो यहां पे दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। टोमेटो में
सिट्रिक एसिड नहीं होता है, ये होता है ऑरेंज में, ये सही है। मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। रेड एंड में फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी इनकरेक्ट है। ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, सही है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, सही है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टार्टारिक एसिड नहीं होता, ये रॉन्ग है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? 1 2 5, देखो कहां पे है, 1 2 5 बी। 59, why elements belong to group 17 are called a halogen? Because they form salt। ठीक है, वेरी गुड। चलो, ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है ना बेटा, मैं प्रीवियस ईयर का 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर था 52, इस बार आ गया है 60। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। मिथेन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। स्टेटमेंट 1 है मिथेन इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, करेक्ट है। मिथेन के पास एक ही कार्बन है, तो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। मिथेन इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। अब वो स्मॉलेस्ट कार्बन है, कार्बन के नंबर कम होंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा ना, इसलिए वो डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी यूज किया जाता है। तो सेकंड जो सही है उसका आंसर पहला है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट रीजन फॉर स्टेटमेंट 2। 60 का आंसर हो गया 2। ठीक है, ये जो आपके 31 to 60 थे, ये थे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं 62 आपको 100 तक के सारे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो 61 जो है, 61 का आंसर होगा सी। आप क्वेश्चन देख लेना। 62 का डी, 63 का ए, 64 ए, 65 भी ए होगा, 66 बी, 67 बी, 68 ए। अब क्वेश्चन देख लेना, सही से पढ़ लेना, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। और 69 के लिए होगा डी, 70 ए, 71 बी, 72 ए, 73 डी, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, 74 से सी है। ठीक है, 75 बी, 76 ए, 77 सी, ये होगा सी। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 78 ए, 79 सी, 80 सी। 81 सी, 80 का सी, 81 का भी सी। ठीक है, 82 डी, राइजोबियम, 83 सी, सॉरी एक मिनट, 83 डी होगा, 1 एंड 3rd, 83 डी। 84 का ए, 12 to 20 डेज। 85 का सी, 86 का होगा डी, नन ऑफ दिस, इसमें आंसर ही नहीं है। 87 का होगा ए, 88 बी, 89 बी, 90 डी। 91 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ इन आवर गैलेक्सी।
जो हमारे गैलेक्सी में नियरेस्ट और बिगेस्ट स्टार है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा है। ठीक है, तो 91 का हो गया सी। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज गिवन द नेम ऑफ साइक्लोन बाइपरजॉय? बाइपरजॉय ये नाम किसने दिया है? ठीक है, किस कंट्री ने दिया है? तो 92 ये है बांग्लादेश। ठीक है, 93 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडिया इज सेड टू री इंट्रोड्यूस चीता फ्रॉम नामीबिया? ठीक है, ये कहां पे लाए? ये है 93 का 1। 94, विच सिटी ऑफ इंडिया इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव 2023? कहाँ पे ऑर्गेनिक इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव होने वाला है इंडिया में और 2023 में? ये होने वाला है विशाखापट्टनम में। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स? ऑप्टिकल फाइबर फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? ये करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है इंडिया के? ये है मध्य प्रदेश में, एमपी। विच इंडियन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट प्राणा? प्रोजेक्ट प्राणा के नेम के अंडर आईसीयू ग्रेड का वेंटिलेटर कहां पे है? ये जो 97 का क्वेश्चन है ये IISc। ठीक है, 98, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूड इन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में कौन से कंपोनेंट इंक्लूड किए गए थे? देखो ये तो बहुत आसान सवाल है यार, ये हमने टीवी पे देख देख के भी आपको याद हो गया होगा। ऑर्बिटर तो था ही, लैंडर था जो विक्रम लैंडर बोला गया, ठीक है, और प्रज्ञान रोवर ये भी था। तो ये XYZ 98 का हो गया डी। 99, विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च द आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट? आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट के लिए कौन सा रॉकेट यूज किया गया था? इसके लिए यूज किया गया PSLV C57। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू गोल्डन रिवॉल्यूशन? गोल्डन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्या सही है? प्रीसियस मिनरल, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, जूट, पल्सेस। ये हो गया हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन के आंसर हो गए। जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा चेंजेस हो सकता है। ठीक है, चलो देख लो, मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं तो आप जो मैंने टिक की है यहाँ पे ऑप्शन वो देख लेना अगर कहीं पे आपने मिस कर दिया है तो। चलो बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अभी जो कोई नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अभी या 6 का जो पेपर डिस्कशन में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय।